मृत्यु जब समीप है तो सोचता है कि अब मरना ही है, तो क्यों न मैं श्री राम जी के धनुष्वान से बनूं कि मेरी मुक्ति मिल जाए। और ऐसे तो जब दोनों तरफ से मरना दिखा तो यही वो विचार किया। तथा हमारे माध्यम के प्रति अपने मन में कल्पना करते हुए जाता है कि आज मैं भगवान को बार बार पीछे मुड़ते हुए देखता रहूँगा। आज एक प्रेमिका प्रेमी के पीछे दौड़ेगा, इस भाव को देखते हुए वह पंचवटी में पहुँचता है। इस प्रसंग से हमने एक बात ये भी देखा, कल हमारे सैनी जी ने इस भाव को कहा कि अब तक जितना मामा लोगों का प्रसंग है वो सब कंस और शकुनी जैसा ही लोगों के बीच में है, लेकिन आज मारीच एक ऐसा मामा साबित हुआ जिसने भांजे को सत्कर्म के लिए प्रेरित किया कि नहीं सत्कर्म करो। भांजा नहीं माना, सत्कर्म नहीं किया, वो अलग प्रश्न है, अलग बात है, लेकिन ये पहला मामा ऐसा मिला जिसने भांजे को सत्कर्म के लिए प्रेरित किया। अब आगे का प्रसंग देखिए। इस प्रकार से दशानन और मारीच पंचवटी के निकट पहुंच गए और तब दशानन ने मारीच से कहा कि तुम सोने का मृग बन जाओ। दशानन को सोने के सिवा, स्वर्ण के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वह सोने की लंका में रहता है, सोने के लंका में रहता है और उसका स्वभाव सिर्फ सोना है। सोना और धन इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ है। वो सत्कर्म नहीं कर सकता है, उसने पहले ही बता रखा है, सत्कर्म नहीं कर सकता। तो इन्हीं सब बातों में उसका ध्यान लगा रहता है, तो उसको और कुछ नहीं सूझा, यही कहा कि सोने का हिरण बन जाओ। तुलसीदास जी लिखते हैं और वाल्मीकि रामायण में इसका विशेष वर्णन आता है कि वो सोने का मृग कैसा बना। उसके सिंग जो हैं वो रत्नों के बने और उसके खुर में मड़ियां लगी हुई, पूरा शरीर ऐसा बना हुआ है। तुलसीदास जी ने भी इशारा किया है कि कनक देह मन रचित बना है। बिजली जब आकाश में चमकती है उस समय जो बिजली की जो चमक स्वर्णिम आभा दिखाई पड़ती है, उतना स्वर्णिम आभा, उतना शुद्ध सोना। जिस तरह से सोने में भी कई क्वालिटी है, कोई लाल वाला होता है, कोई पीला वाला होता है, कोई कितने कैरेट का है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से उसके सोना पीलेपन में अंतर हो जाता है। तो बिजली में जो पीलापन पहुंचती है उतना पीलापन वो उसका देह बना और सींगों में उसके रत्न लगे, खुरों में उसकी मड़ियां लगी, ऐसा हिरण बन के तैयार। आगे पढ़िए। सीता
कि उस मृग को देखा किसने? सीता परम रुचिर मृग देखा। ये उल्टा भाव है। क्यों? मृग अर्थात हिरण का शिकार क्षत्रिय करते हैं, जी पुरुष करते हैं, चिड़िया नहीं करती। तो राम लक्ष्मण दोनों उस कुटी में बैठे हुए हैं। तो प्रथम दृष्टि उनकी पड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और वो हिरण है। अक्सर क्षत्रिय का धर्म है हिरण का शिकार करना। तो नजर तो उनकी पड़नी चाहिए थी, लेकिन न तो राम की नजर पड़ी और न तो लक्ष्मण की नजर पड़ी। किसकी पड़ी? सीता जी की। क्यों? अंग अंग सुमनोहर वेशा। क्यों सीता जी की नजर पड़ी? संतों का, विद्वानों का इसमें अलग अलग मत है। कहते हैं कि राम ज्ञान के भंडार, क्योंकि साक्षात ब्रह्म है, और लक्ष्मण परम बैरागी। तो ज्ञानी और बैरागी, इनकी नजर माया पे नहीं पड़ती। इनकी नजर सोना पर, धन पर, माया की चीजों पर नहीं पड़ती। ये विरक्त हैं उन चीजों से। इसीलिए न राम की दृष्टि गई और न लक्ष्मण की दृष्टि गई उस हिरण को। सीता जो अभी बैठी है वो भी सीता तो आदि शक्ति थी। सीता अगर वही सीता होती तो वो क्या राम से अलग थी? उनकी भी दृष्टि नहीं पड़ती उसकी। लेकिन आज की डेट में जो वर्तमान में वहां सीता बैठी हुई है वो तो मायावी सीता बैठी है। असली सीता को तो राम ने छिपा दिया अग्नि में, या अपने उसमें प्रवेश करा लिया, अपने स्वरूप में प्रवेश करा लिया, जो उस दिन प्रसंग आया था। तो आज जो सीता बैठी है ये खुद भी मायावी है। तो माया की दृष्टि ही माया पर सबसे पहले पड़ती है। इसीलिए सीता की ही दृष्टि सबसे पहले हिरण पर पड़ी। सीता ने ही देखा और तुरंत उन्होंने कहा कि परम रुचिर मृग देखा। ये परम रुचिर है। अंग अंग सुमनोहर वैसा, इसका एक एक अंग बड़ा ही सुंदर है। हे प्रभु सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस हिरण का छाला हमको पहनने वाला जो कपड़ा है, क्योंकि वहां तो मृगछाला ही पहन रखा है इन लोगों ने, तो इसका पहनने वाला कपड़ा बड़ा सुंदर बनेगा। ऐसा करिए, आगे की लाइन पढ़िए, उसमें क्या कहती है? इसका वध करिए और आनहु चरम कहती बैल, इसका वध करके इसका चमड़ा ले आइए, ताकि मैं उसको काट करके सुंदर सुंदर वस्त्र इस जंगल में पहनने के लिए बना सकूं। इतना सुनने के पश्चात तुलसीदास जी कहते हैं कि सब रघुपति जानत सब कारण, उनको तो सब कारण पता है। मन में अपना प्रसन्नता हुई उनको कि चलो जिस कार्य के लिए हम 13 साल से यहाँ परेशान हैं, अभी लास्ट 14वें साल में वह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो अब उसका प्रारंभ हम करते हैं। ऐसा विचार करके उठे हर्षि सूर काज सवारन, हर्ष होकर के, प्रसन्न होकर के देवताओं के काज को संवारने के लिए खड़े हो गए। मृग
कटी परिकर बांधा। एक बार उन्होंने उस हिरण पर दृष्टि डाली, उसको देखा और खड़े होकर के अपने वस्त्रों को बांधे, फेटा बांधिए कमर में, बेटा बांधिए, धनुष और बाण को उठाए, अपने कंधे पर रखे, अर्थात चलने के लिए तैयारी कर रहे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये वही राम है ना जो अभी कुछ दिन पहले अपने आसन पर बैठे बैठे जयंत को एक फड़का बार मारे, तिनका उठा करके मारे थे। जी जी। और वो तिनका उस जयंत को पूरे तीनों लोक में दौड़ा डाला। तो इनको खड़े होने की क्या जरूरत है? बैठे बैठे उस हिरण को नहीं मार सकते थे? तिनका वहीं फेंक देते। जो व्यक्ति जयंत को एक तिनका मार करके तीनों लोक में घुमा सकता है कि उसको कहीं जगह नहीं मिला, उसके अंदर इतनी शक्ति तो थी कि वो इस हिरण को भी अपना वहीं पड़े पड़े ही ऐसा कुछ बाण छोड़ देते कि वो मर जाता, उसका वध हो जाता। उनको उठने की, फेटा बांधने की, धनुष बाण उठाने की, उसके पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है? ये वही जरूरत है, ये वही जरूरत है जो कल हमारे कथा में बात आई थी कि आज इस प्रसंग से तुलसीदास जी ने इस प्रेम की परंपरा को पलट दिया। अब तक हम लोगों ने यही देखा है कि प्रेम में प्रेमी ही प्रेमिका के पीछे दौड़ता है। प्रेमिका जो है उसका जो आराध्य है, उसका जो एम है, लक्ष्य है, वो लक्ष्य तो अपनी जगह स्थिर रहेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही परेशान होगा, वही दौड़ेगा, वही भागेगा। लेकिन आज इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने इस बात को साबित कर दिया है, क्योंकि उनका जो भक्त है, आज का प्रेमी जो है, वो पहले से ही इसी बात की कल्पना करके आ रहा है कि मैं दौड़ूंगा और मेरे पीछे मेरी प्रेमिका, मेरा भगवान, मेरा इष्ट मेरे पीछे दौड़ेगा। तो आज इस परंपरा को पलटना था, इसलिए भगवान वो शक्ति रखते हुए भी कि वहीं बैठे बैठे वो बाण चला देते और वो हिरण मर जाए, उनको उठ को जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसलिए आज उन्होंने ये कहा। दूसरी एक बात और भी है भाई, राम जो है वो कौन है? सूर्यवंशी, सूर्य के वंश के रहने। तो जब तक सूर्यवंशी उपस्थित है, रावण जैसा निशाचर माने रात्रि काल सूर्य के रहते रात्रि कैसे उपस्थित होगी? नहीं हो सकती। रात्रि को आने के लिए सूर्य को तो दूर होना पड़ेगा, अस्त होना पड़ेगा। ये भी एक कारण है राम को उठ करके जाने का। वहीं बैठे बैठे बाण न मार करके उन्होंने ये भी एक कारण दिखाया कि अरे भाई, जब तक सूर्यवंशी वहाँ विद्यमान है, निशा का जो रात्रि है वो उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो रावण आएगा ही नहीं, तो देवताओं का काम कैसे बनेगा? इसलिए राम को अपने आश्रम को छोड़ करके जाना पड़ा और इसकी उन्होंने तैयारी की। लक्ष्मण जी तुरंत वहीं टोकते हैं। तुलसीदास ने तो नहीं लिखा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये बात आई हुई है। लक्ष्मण जी वहीं टोकते हैं, भैया क्या कर रहे हो? अरे वो मृग है, ऐसा भी कहीं मृग होता है क्या? ऐसा भी कहीं मृग होता है क्या? तुलसीदास जी ने इसका नहीं उल्लेख किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है कि लक्ष्मण जी ने वही प्रतिवाद किया है कि ऐसा मृग नहीं होता, ये जरूर कोई राक्षस है जिसने भेष बदल करके यहाँ ये चलने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान ने उनको समझाया कि लक्ष्मण, अगर ये राक्षस है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये राक्षस ही है, तो उसका मैं वध कर दूं, और राक्षस नहीं है, मृग है, तो उसको उठा के ले आऊंगा सीता के लिए। तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम शांत रहो।
और क्या करो, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, किरत बितन निश्चर बहु भाई। और लक्ष्मण जी से समझा करके कहते हैं, ये भाई आजकल जंगल में बहुत सारे राक्षस जो है वो घूम रहे हैं, इसलिए तुम सजग रहना। संत विद्वान यहाँ एक बात और शंका पैदा करते हैं कि चलो राम ने अपने ही पिता कस लिया, लक्ष्मण को आदेश भी तो दे सकते थे कि तुम मार दो, उनको जाने की क्या जरूरत। लक्ष्मण को भी आदेश देते कि लक्ष्मण तुम जाओ और उस हिरण के मार को ले आओ। हर काम तो लक्ष्मण ही करते थे, फूल लेने, फल लेने, जंगल में सामान की व्यवस्था करने, ये सब लक्ष्मण की ही जवाबदारी थी। राम तो कहीं जाते नहीं थे। तो आज फिर राम को जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, लक्ष्मण को भी आदेश दे देते। विद्वानों का यहाँ एक मत है, पहले ही बताया कि राम ज्ञानी है और लक्ष्मण बैरागी। तो ऐसा देखने में आया है और ये सत्य है कि ज्ञानी व्यक्ति भी कभी कभी सोने के पीछे लालच कर सकते, बैरागी नहीं कर सकते, लेकिन बैरागी नहीं कर सकते। उससे क्या बैरागी अगर सही में बैरागी है, आज के बैरागी नहीं कि बैराग का संन्यास धारण कर लिया लेकिन सारा धन संपत्ति जो गृहस्थ के पास नहीं है वो उनके पास है। तपस्वी धनवंत गृहस्थ दुखी, गृहस्थ दुखी हैं, लेकिन आज के जो तपस्वी हैं बड़े बड़े बैरागी हैं, संत हैं, गिरुआ धारण किए हैं, लेकिन बैठेंगे सोने के सिंहासन पर, वो बात नहीं। लेकिन बैरागी अगर है तो वो सोने के पीछे नहीं, ज्ञानी थोड़ी देर के लिए धन के लोभ में पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ दिखाया कि लक्ष्मण बैरागी हैं, तो लक्ष्मण कभी सोने के पीछे भागेंगे नहीं। इसीलिए राम ने लक्ष्मण को आदेश नहीं दिया, खुद ही गए, क्योंकि वो खुद ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी के लिए थोड़ी देर के लिए माफ है कि वो धन के पीछे अगर भाग गया, धन के पीछे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। सीता सीता जी की हे भाई लक्ष्मण करना, बुद्धि विवेक बल तीनों चीज का आदेश दे रहे हैं कि बुद्धि से भी, विवेक से भी और बल से। समय विचारी, समय के अनुसार जो जरूरत हो उसके मुताबिक बुद्धि का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके और विवेक का प्रयोग करके इशारा कर दिया एक तरह से उन्होंने सारी बातों। और प्रभु ही बिलो कि चला मृग भाजी। भगवान जब बाहर निकल के आ गए आश्रम पे, तो मारीच ने उनको बड़े ही धैर्य से दर्शन किया, क्योंकि वो तो इसी लालसा में आया है, उसको तो मालूम है कि आज हमारी मृत्यु होनी है। अब जिस व्यक्ति को पता है कि आज हमारी मृत्यु होनी है, अब वो व्यक्ति भगवान के सिवा और दूसरा क्या सोच सकता है। तो आज मारीच बस उनके सिवा और दूसरा तो सोच ही नहीं रहा है। उसके अंदर से रावण का भय भी समाप्त हो चुका है। उसने बड़े ही प्रेम से भगवान के स्वरूप का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भागना शुरू किया। राम चाहते तो उसको गेट पे ही मार देते, भागने की जरूरत ही क्या, लेकिन नहीं, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि वो यही सोच के चला है कि मम पीछे धर धावत धरे सरासन बान, मेरे पीछे वह मेरा प्रभु भागेगा और मैं बार बार पलट करके उसको देखूंगा। यही उसकी आखिरी इच्छा थी। उस बात को पूरा करने के लिए प्रभु उसके पीछे भाग रहे हैं। आए राम सरासन साजी, पूरे पूरे धनुष बाण को सबको सजा करके, अर्थात एकदम अलर्ट मुद्रा में उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आगे बढ़िए।
भाव में लिखते हैं, वाह क्या स्थिति है, बताओ। निगम नेत शिव ध्यान न पावा। कितने भाव विभोर में ये लाइन लिख रहे हैं तुलसीदास जी की देखो आज परिस्थिति। और इसी को कहते हैं कि भगवान जो है वो भक्त के बस में, जैसा भक्त चाहता है वो भगवान वैसा नाचता है। आज का भक्त चाह रहा था कि मेरे पीछे दौड़ो, तो आज दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? निगम नेति शिव ध्यान न पावा। आज तक जितने वेद पुराण शास्त्र बने हैं सबने नेति नेति अर्थात तुम्हारा अंत नहीं है, तुम्हारा अंत नहीं है। इतना शास्त्र लिखने के बाद, इतना वेद लिखने के बाद भी उस वेदकार ने, उस शास्त्र ने लास्ट में यही लिखा कि हमने लिखा जरूर इतना, लेकिन इतना ही इसके लिए संपूर्ण नहीं है। वह व्यक्ति जो भगवान शंकर के ध्यान में भी नहीं आ सकता, क्योंकि शंकर सदैव उसका ध्यान ही लगा करके बैठे हैं, लेकिन उस शिव के ध्यान में भी नहीं आता। वही आज एक माया के मृग के पीछे दौड़ रहा है। कहा वो निकट दूरी पर आई, और वो माया का जो मृग है वो क्या कर रहा है कि कभी कभी उनके नजदीक आ जाता है, इसलिए कि वो उनको थोड़ा नजदीक से देख सके कि कैसे है। और कबहू दूर पर आए, वो दूर भाग जा रहा है। और कबहू प्रगटाई कबहू छपाई, कभी कभी अपने को सामने दिखा देता है और कभी कभी छुप जाता है, ताकि वो खोजने लगे कि कहाँ गया, कहाँ छिपी हो रही है। आगे पढ़िए। प्रक्रिया करते करते बहुत दूर तक वह हिरण भगवान को लेके गया उस पंचवटी के आश्रम। भगवान भी जानबूझ करके दूर जा रहे हैं, कोई उनके कपट से उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं था। वो चाहते तो जहाँ चाहते वहीं मार देते, लेकिन वो भी दूर लेके भाग रहे हैं। क्यों? दशानन को अवसर मिल जाए पूरा पूरा, कि अपना काम कहीं ऐसा ना कि हम बहुत नजदीक में ही इस हिरण का वध कर दें और वो अपना काम न कर पावे, वो जो जिस उद्देश्य से आया है उसके उद्देश्य की पूर्ति न हो और हम यहाँ से वापस आ जाएं। इसीलिए जानबूझ करके वो दूर चले जा रहे हैं। और जब बहुत दूर चले गए तब उन्होंने, तब तक राम कठिन कर मारा, तब जाकर के भगवान राम ने अपना हत्ती का अनुसंधान करके थोड़ा और धरनी परव करी घोर पुकारा। बाण लगते ही वो हिरण जो है वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, बोलते हुए, क्या बोलते हुए? आगे शब्दों में पुकारा, इसको लक्ष्मण कर प्रथम ही लेगा। मरने वाला व्यक्ति राम राम करता है, उसको कहा जाता है मरणासन स्थिति में हो जाए तो संत कहते हैं कि उसके कान में बोलना चाहिए कि कान में अगर आप कहेंगे राम राम
तो उसके अंदर की जो चेतना है वह उस राम राम को स्मरण करने लगेगी, भले मुंह से ना बोल पाता हो। इसलिए बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरणासन्न हो जाए, उसके नाक और गला जब अवरुद्ध हो जाए, उस समय उसके कान में राम राम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। तो मरने वाले के लिए तो राम राम शब्द का विधान बताया गया है। ये लक्ष्मण का नाम क्यों? संतों का मत है कि लक्ष्मण का नाम लेने में उसके पीछे दो कारण। मारीच को भी आज अपने जीवन से ही वैराग्य हो गया, क्योंकि जब दशानन समझाने के बाद भी नहीं माना तो वो वही समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। और जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाए अपने आप से भी, तो उसको तो फिर न मुक्ति चाहिए और न धन चाहिए, न माया चाहिए, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके अंदर वैराग्य आ गया, और चूंकि वैरागी राम नहीं लक्ष्मण है, इसलिए उसने लक्ष्मण जी का नाम कर लिया। दूसरा एक कारण उसका लौकिक भी है, उसका उद्देश्य था कि लक्ष्मण का नाम लेंगे, लक्ष्मण जी वहां से विचलित होंगे और वहां से हटेंगे, तब जाकर के दशानन का कार्य बनेगा। तो लौकिक कारण भी एक है, लेकिन पारलौकिक कारण तो उसका यही है कि लक्ष्मण जी का नाम इसलिए लिया, उसको अपने आप से भी विराग हो गया था, वैराग्य हो गया। बाद में मन में जो है पाछे सुमिरन मन महु रामा, मन में फिर उसने राम राम का सुमिरन किया, और सुमिरन करने के बाद प्राण तजत प्रगटस निज देहा, प्राण छोड़ते समय अपने ओरिजिनल स्वरूप जो उसका था मारीच के राक्षस के रूप में वह प्रकट हो गया, और सुमिर श्री राम समय स्नेहा, और राम राम का सुमिरन करते हुए अंत समय में अपना प्राण परित्याग जब उसके नजदीक पहुंचे, उसको अपने मूल स्वरूप में देखा, मूल स्वरूप में राक्षस के रूप में देखा, तो उन्होंने सोचा, लेकिन अंतर प्रेम ताप पहचाना, उसके अंदर जो प्रेम था उसको राम ने पहचानते हुए मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, जो बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े संतों को जो गति नहीं मिलती, दुर्लभ है, उस गति को भगवान ने विपुल सुमन सुर भरत प्रभु गुण निज पद घटना को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं ने फूल बरसाया और प्रभु के गुण का गान किया। निज पद दीन असुर कहू, दीन बंधु रघुनाथ, वह दीनों के बंधु वह रघुनाथ जी उस राक्षस को वह पद दिए जो बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े संतों को नहीं मिलता है। तो कहते हैं तुलसीदास जी यहाँ बताना चाहते हैं हम मनुष्यों को इस बात से कि जब एक राक्षस को, जिसने कि अपने जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा लोगों को सताने का, लोगों को कष्ट देने का ही काम किया है, ऐसा व्यक्ति भी अगर एक दिन संजोग से रावण अगर नहीं गया होता उसके पास, तो शायद उसके दिमाग में भी सत्कर्म की बात नहीं आती। रावण के जाने से उसके दिमाग में सत्कर्म की बात आई और उसको लगा कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तो अपनी मृत्यु को देखते हुए वह राम के प्रेमी बन गया। इससे पहले वो राम का प्रेमी थोड़ी था, अक्सर में लड़ाई तो किया था ना उसने, चले गए थे, लेकिन आज उसके मन में सिर्फ एक दिन के उसके प्रेम ने उसको वह गति प्रदान करा दिया जो गति बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े संतों को दुर्लभ थी, वह गति आज मारीच को मिल गया। ये मनुष्यों देखो, ऐसा जो राम है, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो
पद है, उसके प्रति अगर तुम भी कुछ न कुछ करते रहोगे तो तुम्हारा भी कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का प्रसंग यहीं तक, इससे आगे हम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय भीम हर हर हनुमान श्री